पूरा विरोधी पागल हो गया है शिवानी को। डर अच्छा। लालू प्रसाद यादव की आवाज में कहने का काम किया। हाँ। जो भी शख्स पहले से प्रतिभा उसका दिखने लगे, लोग उसको पाखंडी कहेंगे, लोग उसको अनपढ़ कहेंगे, लोग उसको गवार कहेंगे। हम 100% बात करना चाहता है। हाँ। देख लीजिए आने वाले समय में शिवानी विनर होगी, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। एक गांव कल्चर से देहात से जा करके मुंबई में फटा करने के बाद से पूरे भारत में अपना झंडा गाड़े। बात देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से एक गांव से होकर के बिलोंग करने वाली बिटिया जो आज बिग बॉस में अपना परचम लहराने का कार्य किया है, जो उसने शुरुआत किया है, हमारे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ इस बात के लिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय की वो विनर हो और हमारे तरफ से उसको ढेरों सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आज प्रदेश की जनता के साथ साथ आज मैं देख रहा हूँ बिग बॉस में औरैया ज़िले से कानपुर की जहाँ जिन्होंने मकान बना के रहती हैं शिवानी के बारे में बिग बॉस में अच्छा परफॉर्मेंस। फिर से कहने वाला हूँ कि पूरे प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय बिग बॉस की वो विनर होगी, ये 100% है। मैं इस वक्त बागी बलिया की धरती पर मौजूद हूँ। बेलथरा नगर पंचायत है और यहाँ पर हमसे मिल गए हैं नीलेश दीपू, जो एक अच्छे खासे पत्रकार भी हैं। साथ में इनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रतिभा है वो है एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद अगर आपको बता दूं तो यहाँ के ये स्थानीय पार्षद भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि इस बार जो बिग बॉस में OTT 3 प्लेटफार्म में शिवानी कुमारी जो औरैया के रहने वाली एक लड़की, जो देश की मिट्टी में पली बड़ी लड़की, आज औरैया से निकल करके और वो जाती है टेलीविज़न के बड़े शो में और वहाँ पर उसे पाखंडी कहा जाता है, अनपढ़ गवार कहा जाता है। उसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो ड्रामा कर रही है। लेकिन अब ये क्या है और लोगों की राय हम जानने के लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। दीपू जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि बेलथरा रोड की सरजमी पर आकर के आप लोग की टीम हमसे साक्षात्कार कर रही है और खासतौर में हमारे उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिवानी जो मैं तो कह सकता हूँ कि वो विनर अभी भी से घोषित हो चुकी है। सारी प्रक्रिया अभी जैसे कि तैसे केवल उसका कोरम पूरा करना है। तो उसको तो लोग पाखंडी बता रहे हैं, ड्रामेबाज बता रहे हैं, उसको लोग कह रहे हैं कि ये नाटक कर रही है, ये तो अनपढ़ गंवार है, देहात से आई है, मुंबई में चल ही नहीं पाएगी तो हार करके जाएगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो क्या कहेंगे उनको? पूरा विरोधी पागल हो गया है शिवानी को। डर अच्छा। लालू प्रसाद यादव की आवाज में कहने का काम किया। हाँ। जो भी शख्स पहले से प्रतिभा उसका दिखने लगे, लोग उसको पाखंडी कहेंगे, लोग उसको अनपढ़ कहेंगे, लोग उसको गवार कहेंगे। हम 100% बात करना चाहता है। हाँ। देख लीजिए आने वाले समय में शिवानी विनर होगी, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। एक गांव कल्चर से देहात से जा करके मुंबई में फटा करने के बाद से पूरे भारत में अपना झंडा गाड़े। बात किया। क्या बात है। लालू जी की आवाज़ में इन्होंने उनसे बातचीत की है, लोगों को समझाने का प्रयास किया। अच्छा, जो लोग कौन हो सकते हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? खास करके वो लड़की ऐसी है कि जिसने कभी भी ब्लॉगिंग की दुनिया में अब कभी उसने नग्न मतलब नहीं दिखी, वेस्टर्न कल्चर में तो वो नहीं देखी, सिर्फ देश की जो हमारी जो सांस्कृतिक है उसके अगेंस्ट मतलब कभी वो नहीं गई और उसमें ही रह करके उसने ब्लॉगिंग किया और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया और आज वहाँ पर है। तो वो कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसको पाखंडी बता रहे हैं? देखिए, ज्वेलर्स की भावना से वो लोग ऐसे लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से उसका TRP कह सकते हैं, जो उसके साथ लोगों को खड़ा होने का स्टाइल है, मतलब जो उसके साथ लोगों का जुड़ना अचानक तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक सोचने वाली बात है। विरोधियों को हमेशा इस बात के लिए लोगों को नीचा दिखाने के लिए लोग कह सकते हैं कि गाँव से है, देहातीन है, भुच्चड़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे जगह पर रही नहीं है। तो ये तो सब कुछ कहने वाली बात है ना, उन लोगों को पता है कि क्या होने वाला था। मैं आपको फिर से कहने वाला हूँ कि पूरे प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय बिग बॉस की वो विनर होगी, ये 100% है। जो उसके साथ 16 लोग जो काम कर रहे हैं, एक परिवार में 16 लोग रह रहे हैं, उसमें से कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए हैं। उसमें से एक लड़की भी थी, वो भी बाहर आ गई है, लड़का भी, मतलब तमाम उसमें से कुछ लोग बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं उसको ट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर योगी जी की आवाज़ में उनको समझाइए तो कैसे समझाएंगे सर? देखिए, ट्रोल की बात कहा तो आपने बिल्कुल मैं सही मान रहा हूँ। रोजाना हम लोग देख रहे हैं, टीवी चैनलों पे भी देख रहे हैं, बिग बॉस में भी देख रहे हैं कि ऐसे को नीचे दिखाने के लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश के साथ साथ इस बात के लिए वो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लड़की को किस तरह हम लोग निगेटिव चीज़ें दिखा करके उसको हम लोग इससे बाहर कर सकते हैं। अगर इसी बात को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलने का स्टाइल होता, देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से एक गांव से होकर के बिलोंग करने वाली बिटिया जो आज बिग बॉस में अपना परचम लहराने का कार्य किया है,
जो उसने शुरुआत किया है, हमारे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ इस बात के लिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय की वो विनर हो, और हमारे तरफ से उसको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बढ़िया, क्या बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की आवाज़ में इन्होंने बातचीत किया है। जब हम लोगों ने उसके गांव गया था, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, उसके गांव का जो कल्चर हम लोगों ने देखा, बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ा इलाका है नीलेश जी। उसके बाद से वहाँ के जो लोग थे, उसकी मम्मी बताती थी कि जब हमारी लड़की इस दुनिया में आई तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हारी लड़की की वजह से हमारे गांव घर की लड़कियां बिगड़ रही हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी लड़की मोबाइल में नाच रही है, इससे हमारा समाज जो है दूषित हो रहा है। अगर मैं ये बात उन लोगों के लिए कहूँ कि उन लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं अखिलेश जी की आवाज़ में, तो कैसे समझाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उसकी मम्मी को मैं प्रणाम कहूँगा, क्योंकि ऐसे बिटिया को उन्होंने जन्म दिया है कि जो कि आज बिग बॉस में जाकर के अपना परचम लहराना तो शुरू ही किया है, बल्कि ऐसे लोगों की मानसिकताओं को भी जानने का अवसर मिला है जो वो लोग उसको अपना समझते थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसे बिटिया कैसे वीडियो में आ रही है, कैमरे पे आ रही है, नाच रही है। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे तरफ से भी तो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बारे में बोलते हैं तो क्या देखिए, हम सबसे पहले तो आज प्रदेश की जनता के साथ साथ आज मैं देख रहा हूँ बिग बॉस में औरैया ज़िले से कानपुर की जहाँ जिन्होंने मकान बना के रहती हैं, शिवानी के बारे में बिग बॉस में अच्छा परफॉर्मेंस करी, बहुत अच्छी बात है। एक गांव से जा कर के, एक ऐसे कल्चर से जा कर के, एक बिल्कुल देसी स्टाइल में जा कर के बिग बॉस में इतना अच्छा प्रदर्शन करना हमारे लिए बेहतर है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी के लोग उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और मैं समझ सकता हूँ आने वाले समय में देखिएगा ये विनर होगी, ये बात तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है नीलेश जी। उस लड़की का जो मैंने इतिहास जाना, हमने एक स्टोरी कवर किया था, उसमें पता चला था कि जब वो लड़की 1.5 साल की थी तो उसके पिताजी गुजर गए थे। सारा जो बोझ था घर वालों का उसकी मम्मी के ऊपर आ गया। उसने मजदूरी भी किया, लड़की ने खेती बाड़ी भी किया। उसकी मम्मी कहती थी कि 25 रुपये उस वक्त मिलते थे। आज से 23 साल की लड़की की उम्र 23 साल हो गई है। तो जब वो जवान हुई होगी तो उसने काम शुरू किया होगा, 10-12 साल की, तब से वो काम कर रही है। ये सब करने के बाद वो लड़की आज यहाँ मुकाम पे पहुँची है। जो लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, टेलीविज़न की दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे यार, जो इसका जो वहाँ पे जो कंटेस्ट जो कर रही है वो बिल्कुल ड्रामा कर रही है, जीतने का दिल कर रही है। उसके घर से वो निकलती है तो उसके जो मामा होते हैं उसको मट्टी देते हैं, घर की मट्टी के, हमारे पास बिटिया कुछ है नहीं, इसको तुम लेकर के जाओ। वहाँ गई तो उसको जब भी भूख की महसूस हुआ तो मट्टी खा लेती थी शिवानी। इसको भी लेकर के उसको ट्रोल किया गया था। अच्छा, इतना सब करने के बाद आप बताइए कि क्या लगता है कि वो लड़की, आप भी उसकी वीडियो देखते हैं, क्या लगता है कि वो ड्रामा वाकई में कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बचपन में पिता का एक साया हट जाना, ये बड़ा ही उन बेटा और बेटियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसने पैदा किया, जिसने उसके बारे में सोचा कि हाँ मेरा बेटा बेटी आगे बढ़ेगा, वो बचपन से उसका साया हट गया होगा। किन परिस्थितियों से उसने अपने आप को आगे बढ़ाया होगा, आज वो जिस मुकाम पर पहुंच रही या पहुंच गई है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है उसके माँ को और उसके मामा को, जो इतने अच्छे परवरिश के साथ साथ एक ऐसे जगह पर ले जा करके उन लोगों ने उसे छोड़ा है, एक ऐसे जगह पर ऐसे ऊंचा प्लेटफॉर्म दिलाने का काम किया है। इसमें सहयोग उनके मामा का, उनके मम्मी का है। रही बात मिट्टी की, तो ये एक ऐसा लगाव होता है, मिट्टी से एक ऐसी लगाव है कि मामा ने उनको जब दिया होगा तो इस बात के लिए ज़रूर अंदाज़ा लगाया होगा कि मेरी भांजी जब ऐसे आवश्यकता महसूस होगी तो वो मिट्टी से अपने सीने से लगा करके हम लोग को याद करेगी, अपने पिता को याद करेगी, और अपने कल्चर, अपने घर परिवार को याद करके विनर के लिए प्रयासरत होगी और विजेता भी होगी। क्या बात है। अगर वो शिवानी जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं को जीत करके आएगी, सभी लोग जान रहे हैं, आपको भी पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि जीत के ही शिवानी ही आएगी बिग बॉस को, जीत के आती है। तो अगर आप बधाई देना चाहेंगे मोदी जी की आवाज़ में, अच्छा अमित शाह की आवाज़ में, तो कैसे देंगे? अगर बिग बॉस में विनर होकर के आती हैं शिवानी जी, अमित शाह जी बोलते उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले औरैया ज़िले की रहने वाली शिवानी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल गांव की लड़की थी, अच्छे कल्चर की लड़की थी, बिल्कुल देसी स्टाइल में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उसे ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ हम इस आशा और विश्वास के साथ यह कामना करते हैं कि उसका उज्जवल भविष्य हो। आने वाली की समय की तो विनर है है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उसके परिवार के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मोदी जी भी उनको बधाई दे दिए। अच्छा, अरे अमित शाह ने भी उनको बधाई दे दिया। देश के प्रधानमंत्री की आवाज़ में कुछ कहना चाहेंगे शिवानी को आखिरी बात? देखिए, ऐसे लोग जब जाते हैं ऐसे जगहों पर तो उन्हें पूरे गांव वालों को तो गर्व होना चाहिए।
गांव वालों को सोचना चाहिए। आज पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत चाहता है, बल्कि भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ इसके दर्शक होंगे, जहाँ जहाँ इनके फॉलोअर होंगे, वो चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश के औरैया से चल करके जो ये शिवानी बिग बॉस के लिए गई हैं वो विनर हासिल हो, वो विजेता हो। क्योंकि गांव से चल करके एक देसी जगह से जा करके एक ऐसे जगह से गरीबी से निकल करके, वो भी ऐसी जिसका बाप का साया ज़िंदगी से पहले ही यानी बचपन में ही खो दिया। हमारे तरफ से इसको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। उसकी एक फ़िल्म आ रही है शिवानी की एक फ़िल्म आ रही है, उसमें तमाम लोगों ने उसको ऑफ़र किया है कि मतलब हमारे साथ काम करना है। उसमें एक फ़िल्म उसने साइन किया हुआ है, बहुत जल्द कुछ उसके पार्ट रिलीज भी हो गए हैं, कुछ पार्ट आने वाले बाकी हैं। कोई अभिनेता अगर उसे अपनी फिल्म में काम करने का मौका देता है, कोई अभिनेता जो आपको पसंद हो, तो कैसे आप उसको करेंगे, कैसे देंगे? सबसे पहले अगर निरहुआ अगर बोलते उसके बाद भैया कहले का मतलब है कि भोजपुरी जगह से औरैया जिले से एगो और शिवानी नाम का बहिना गईल बानी, उनके ढेरों सारी शुभकामनाएं। भैया कहले का मतलब है कि कहल बहुत आसान होला और के कोई बड़ा मुश्किल होला। अंगूरी दिखावे वाला गांव मिली, अंगूरी दिखावे वाला गांव मिली, और जब जीत के आ जी भैया तो माला लेके सबसे पहले हुए आदमी पहुँचेला जो अंगूरिया दिखावत रहेला। तो भैया कहले का मतलब यह कि ऐसे बहन बेटी बहुत घबरेले का आवश्यकता नहीं है। हमारी के तोहरी सारे शुभकामनाएं बा, हमारी यह इच्छा बा कि तू जीत के आवा और आगे बढ़। बाकी तो फिल्म में काम कहीं ना कहीं तो अलग बात हो, लेकिन हमारी तरफ से तोहका ढेरों सारी शुभकामनाएं बा, पूरा भोजपुरी समाज से तोहके शुभकामनाएं बा। तू जीत आवा फिर हम तो से बात करें। जीत के बाद रवि किशन कैसे खुश होंगे? अब भैया शिवानी का जो हमने परफॉर्मेंस देखा ली ना, भैया रहल झंड और फिर भी घमंड, इतना खुशी भइली। अब भैया महादेव टहल पर कृपा बरसावत रहे, ऐसे शिवानी बहन तू आगे बढ़त रह। हर हर महादेव। क्या बात है। नीलेश भाई से अगर मैं तमाम एक्टरों की, तमाम कलाकारों की, तमाम नेताओं की बातचीत करूं तो ये किसी का भी मतलब वो नहीं कर सकते, सबकी आवाज़ में ये बातें कर सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कभी मिलेंगे, नीलेश से हमसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग की टीम को, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। शुक्रिया।